नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप दूल्हे का सेहरा यानी कि आप मोर जो कि सेहरा होता है जो कि दूल्हे का माथा पर बनाया जाता है। ये ज़्यादातर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में चलता है और झारखंड में भी चलता है। तो यहाँ पे हमको उस सेहरा यानी कि मोर को बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह का 9 से 10 इंच का आपको एक लकड़ी लेना है, कुछ इस तरह से, और लकड़ी को कटिंग कर लेंगे 10 इंच या फिर 9 इंच। इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ये खजूर का बना हुआ होता है जो कि आपको सजावट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। कुछ इस तरह से आपको इसको खोपड़ी को ले लेना है और लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अंदर से इसको प्रेस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। इस लकड़ी को यहाँ से आपको इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद इसमें आपको पुश करना है। पुश करेंगे तो आपको ऊपर में ये लकड़ी निकल जाता है। तो आपको कुछ इस तरह का लकड़ी जो है आपका निकल जाता है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का वायर लेना है। वायर लेने के बाद आपको ये वायर आपको हार्डवेयर के दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसको इस तरह से घुमाना है वायर के, यहाँ पे कुछ इस तरह से घुमाएंगे। घुमा करके इसमें आपको पूरा लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देना है प्लास की मदद से। प्लास आपको हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा। इस तरह से इसको लॉक कर देना है। अब आपको साइड में इसको कुछ इस तरह से ऐंठ देना है। ऐंठने से आपका क्या होता है कि आपका जो लकड़ी है, जो स्टिक है, वो आपका टाइट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ इस तरह का फेविकोल लेना है जो कि ये 15 रुपए की मिलता है मार्केट में। चूना में मिक्स करने वाला ये फेविकोल है। तो इसको एक छोरे को आपको इसको कटिंग कर देना है कैंची या ब्लेड की मदद से और इसको कुछ इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको पेपर लेना है और पेपर को अंदर में पुश कर देना है, इस तरह से चिटका देना है। इसके बाद आपको इसको थोड़े देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का वायर आपको ले लेना है। वायर को इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपको इंची टेप की मदद से इसको नाप के कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से तार को 18 से 20 इंच आपको रखना है। 3 तार आपको 20 इंच का कटिंग करना है। बिल्कुल सीधा कर लेना है और इसको बीच से बैंड कर देना है। इसके बाद आपको प्लास की मदद से ये बीच वाले सेंटर को आपको दबा देना है। इसी तरह से आपको तीनों तार को इस तरह से मोड़ लेना है। तीनों तार मोड़ने के बाद आपको इसको साइड में अभी रख देना है। अब आपको इंची टेप की मदद से दूसरा तार आपको कुछ इस तरह का काटना है, 12 से 13 इंच। इसी तरह से 3 तार को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। 3 तार कटिंग कर देने के बाद इसको भी उसी तरह से दोनों सिरों को सटा करके आपको बीच से बैंड यानी कि बीच से मोड़ देना है आपको कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको फिर से वही 12 इंच का तार आपको कटिंग करना है। इसी तरह से आपको तीनों तार को मोड़ देना है। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का तार को मोड़ करके कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने खोपड़ी और स्टिक को लगा करके सुखाया था, अब आपको उसको ले लेना है। अब आपको स्टिक में, खोपड़ी और स्टिक में यहाँ पे कुछ इस तरह से वायर को लेना है और इसको यहाँ पे अच्छे से लगाना है। इस तरह से बिल्कुल नीचे, स्टिक के बिल्कुल निचला हिस्सा में इस तरह से आपको लगा देना है तार को। और
लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पतला तार लेना है और इसको इस तरह से घुमाना है। घुमाने के बाद आपको इसको दोनों तार के वायर के दोनों सिरों को प्लास की मदद से इसको टाइट कर देना है। वायर को फैला लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद आपको इस तरह का वायर लेना है और इसमें इस तरह से इसको घुमाना है। अब यहाँ पे मेरा ये जो है वायर और ये खोपड़ी और स्टिक ये मेरा तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का कूट होता है जो कि आपको सजावट या मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको आपको कुछ इस तरह से छोटा छोटा कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से आपको बीच में इसको लगाना है। लगाने के बाद आपको ये तार को अंदर से इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपको ऊपर से इसको मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ने के बाद आपको प्लास की मदद से इसको टाइट कर देना है। इसी तरह से जितने भी तार हैं सभी तार में आपको इस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर मेरा ऊपर और नीचे का जो वायर था उसमें मैंने कुछ इस तरह का कूट लगा दिया। इसके बाद कुछ इस तरह का आपको बना लेना है। इस कूट के ऊपर में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद स्टेपलर की मदद से इसको टाइट कर लेना है, यानी कि स्टेपलर मार देना है। मारने के बाद आपको जो ये खोपड़ी है, खोपड़ी के साइड में लगा करके और बड़े स्टेपलर की मदद से इसको यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह का रेशम जो कि सजावट की दुकान पर मिलेगा, आपको मार्केट में जा कर के सजावट की दुकान पर, और मोर का जो सेहरा होता है, मोर का टोटल आपको मटेरियल ले लेना है। आप उस दुकान में बोलिएगा कि मुझे मोर का साज चाहिए, तो वो आपको टोटल मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का साज जो है आपको सजावट की दुकान से लेना है और इसके साइज़ का आपको कूट जो है, या फिर शादी कार्ड आपके घर में होगा तो शादी कार्ड को कुछ इस तरह से काट लेना है, इसको मतलब ये साज के नाप के बराबर। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का मटेरियल है, ये किरण इसको बोलते हैं, तो ये भी आपको सजावट की दुकान पर आपको मिल जाएगा। टोटल मटेरियल आपको वहाँ से ले लेनी है और इसको हम स्टेपलर की मदद से इसको, ये कूट है, ये कूट के साइड में इसको हमको लगाना है। चलिए हम लगाते हैं। आप स्टेपलर की मदद से या फिर आप सिलाई मशीन से भी इसे लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ रखना है और स्टेपलर की मदद से इसको पूरा गोल घुमा देना है लगा करके। पूरा ये मेरा लग चुका है और अब हम इसको ब्लेड या कैंची की मदद से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको ये साज को ले लेना है, इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपको स्टेपलर की मदद से इसको चिपका देना है। जितने भी आपको साज लगानी है सभी साज में इसी तरह से आपको कूट को साइज के काट के और आपको किरण को साइड में लगा लेना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं इस तरह से लगा लिया हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगा इसीलिए मैं आपको उतना नहीं दिखा सकता हूँ। और ये मेरा मटेरियल है, ये मोर बनाने का मटेरियल है मेरा, ये आपको मार्केट में सजावट की दुकान पर मिल जाएगी। अब आपको ये बड़ा वाला साज को लेना है और यहाँ पे देख रहे हैं आप बड़ा वाला जो कूट है, इस तरह से यहाँ पे एक लंबा कूट लगाया गया है क्योंकि ये बड़ा साज है। तो इस तरह से यहाँ पे लगाना है और बड़े वाले स्टेपलर की मदद से इसको लगा देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का बड़ा वाला स्टेपलर है, इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे और इसको पिन की सहायता से इसको लगा देना है। इसी तरह से और ये साज लेंगे और भी साज लेंगे और साइड में इसको लगाते जाना है। ये साइड में मैंने ले लिया और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाना है और स्टेपलर की मदद से इसको भी लगा देना है आपको। इस
तरह का मटेरियल लेना है जो कि साज है, कुछ ये लंबा है, तो इसको भी आपको लगा देना है इस तरह से और स्टेपलर की मदद से इसको मार देना है इस तरह से। तो ये मेरा चारों तरफ मैंने इसको ये मोर के जो है साज लगा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ मैंने इसमें लगा दिया। इसके बाद आपको कुछ इस तरह के सजावट की दुकान पर इससे आपको गाड़ी सजाया जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, दूल्हे का गाड़ी सजाया जाता है। इसको आपको तोड़ लेना है और इस तरह से इसको दाना निकाल लेना है। निकालने के बाद बीच वाला जो वायर है उसमें आपको इस तरह से लगा देना है। नुकीला प्लास से ऊपर वाले सिरों को गोल मोड़ देना है। उसी तरह से जितने भी तार हैं सभी तार में आपको घुमा घुमा करके सभी में आपको लगा देना है। लगा देने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको कुछ इस तरह का मटेरियल जो कि मैं इसको भी आपको बनाने के लिए बताऊंगा। तो ये मेरा पहले का बनाया हुआ है, तो मैं इसको अभी लगा करके आपको दिखाता हूँ। इसको आपको तार की मदद से बांध लेना है और ऊपर में आपको राउंड गोल हॉल बना लेनी है इसको, और इसको कैंची की मदद से इसका जो है वायर बड़ा हो गया है उसको आपको कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद आपको ऊपर में जो तार है जो राउंड किया हुआ है उसमें आपको घुसा के लटका देना है। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मटेरियल है। इस तरह से आपको इसको कैंची या ब्लेड की मदद से इसको काट देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का मटेरियल जो है ये भी आपको सजावट की दुकान पर मिल जाएगा। इसका नाम है बदला। इसका नाम बदला है। ये बदला कहने के बाद आपको सजावट की दुकान पर ये आपका जो चमकीला आपको ये रेशम है ये और आपका ये दोनों मटेरियल आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको बीच में आपको वायर की मदद से इसको बांध लेना है इस तरह से। काटने के बाद आपको अंदर से इसमें पुश कर देना है और इसको ऊपर खींच लेना है और इसको राउंड बना करके इसको कुछ इस तरह से गोल घुमा देना है वायर को। इसके बाद कैंची की मदद से इसको भी कट कर लेना है। कट करने के बाद वापस से उसी वायर में इसको लगा देना है। इसी तरह से जितने भी हैं सभी में इसी तरह से आपको लगा देना है। अब आपको ऊपर में कुछ इस तरह का है तो आपको प्लास की मदद से इसको भी बीच में से आपको इसको मोड़ देना है। हल्का हल्का मोड़ देना है आपको। इस तरह का प्लास की मदद से बीच में पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से इसको मोड़ देंगे। इस तरह से आपको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको इसमें साज लगाना है। तो मैंने साज को कंप्लीट पहले से रखा था, तो इस तरह से साज को लेंगे, ऊपर में लगाएंगे और स्टेपलर की मदद से इसको भी यहाँ पे चिपका देंगे। दोनों साइड से स्टेपलर की मदद से आपको चिपका देना है इसको। इसी तरह से दूसरा साज लेंगे। इस तरह का साज लेंगे और इसको भी स्टेपलर की मदद से चिपका देंगे। तो सब कंप्लीट हो जाने के बाद सभी साज को लगाने के बाद आपको ऊपर में ये इस तरह का फूल है, ये फ्लावर को आपको ले लेना है और ऊपर वाला तार वायर में इसको लगा देना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये दाना लगा लेंगे इसका इस तरह का। दाना लगाने के बाद आपको फूल को लगा देना है। लगाने के बाद आपको ऊपर से फिर दाना लगा के और दोनों सिरों को प्लास की मदद से आपको बैंड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा जो है मोर जो है दूल्हे का सेहरा बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आप बहुत ही कम खर्च में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप मोर को बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। जो मोर के आगे में जो सेहरा होता है ये वही है
तो इसको आपको कुछ इस तरह से ऊपर में गिरा पार लेना है, यानी कि गांठ बांध देनी है। सभी में आपको कुछ इस तरह से गांठ बांध देनी है। गांठ बांधने के बाद आपको मोर के नीचे में कुछ इस तरह से इसको लगाना है और स्टेपलर की मदद से इसको चिपका देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफेशनल जो है मोर बन करके तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में आप अपना घर बैठे इस मोर को तैयार कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा और ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मैं आपके लिए कुछ इस तरह का वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।